स्वागत है गाइस एक बार फिर से आप सभी का इस ट्रेडिंग सेशन में। तो गाइस यहाँ पे मैंने एक चार्ट ओपन कर रखा है जो है USD-RS का। तो यहाँ पे एक बार ट्रेंड देख लेना गाइस, ठीक है। यहाँ पे ट्रेंड अप का है, ठीक है। तो गाइस देखो इस सीरीज का हमारा आज 15 डे है, ठीक है। हमने आधा महीना अगर इस वीडियो में प्रॉफिट कर लेते हैं तो हम आधा महीना हमारा निकल जाएगा, ठीक है। 15 दिन हम कंप्लीट कर लेंगे इस सीरीज का, ठीक है। हमारा सिर्फ एक दिन का लॉस होगा, ठीक है। तो देखते हैं आज का इस ट्रेडिंग सेशन में गाइस हमारा लॉस होता है प्रॉफिट होता है, ठीक है। वैसे मैं कोशिश करूँगा प्रॉफिट ही हो, ठीक है। तो यहाँ पे शुरू करते इस ट्रेडिंग सेशन को गाइस। देखो यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में, ठीक है। और अप ट्रेंड में है तो मार्केट देखो ऊपर जा सकती है, कहीं से भी बायर्स आ सकते हैं और ऊपर जाके नया हाई लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं अमाउंट सेट कर लेता हूँ यहाँ पे 100 रुपीज़ का मैंने अमाउंट सेट कर लिया गाइज। आपको टारगेट पता होगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं मैं पहला टारगेट आपका मिलता है या डाउन का मिलता है। देखो पिछली जो यहाँ पे बायर्स के मोमेंटम है 3 कैंडल का गाइज, ठीक है। उसके बाद एक सिर्फ आई है यहाँ पे सेलर्स की कैंडल, ठीक है। तो गाइस देखो नेक्स्ट कैंडल भी यहाँ पर बायर्स की आ सकती है, ठीक है। ऊपर हायर आई यहाँ पर है जहाँ पे मैंने कर्सर रखे, आपको पता ही होगा, आप मुझे अगर फॉलो कर रहे हो तो, ठीक है। तो गाइस देखो यहाँ से मार्केट ऊपर जाके हाई लगाना चाहिए, ठीक है। टारगेट वही है, ठीक है। बट यहाँ से देखो कोई गारंटी नहीं है हाई लग जाए, ठीक है। हो सकता है यहाँ से डाउन ट्रेंड की भी शुरुआत हो जाए, ठीक है। और पिछली कैंडल ने तो कंटिन्यूएशन दिया हमें, इस कैंडल ने गैप अप कर दिया है। तो गाइस देखो ये कैंडल तो मैं श्योर था ये ग्रीन बनेगी, बट ये तुरंत ऊपर निकल गई। थोड़ी सी नीचे आ जाए तो मैं नो यहाँ पर बायर्स की ट्रेड ले लूँ। थोड़ी सी नीचे एंट्री चाहिए गाइस। देखो ये लॉस हो जाएगा अगर गलत एंट्री हुआ, तो मुझे थोड़ा सा एंट्री नीचे चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ से अब 2 बायर्स के साथ जाऊँगा गाइस। देखो ये कैंडल में गैप अप हुआ है, ठीक है। गैप अप यहाँ पे करने की कोई ज़रूरत थी नहीं बायर्स को, ठीक है। बट वो गैप अप हुआ है, कोई दिक्कत हो रही थी पिछली कैंडल में नो, इसलिए उन्होंने सडनली गैप अप कर दिया, ठीक है। ताकि वहाँ पे सेलर्स अपनी कैंडल ना बना सके, इसलिए मैंने दोबारा से यहाँ पे बायर्स के ट्रेड लिए, ठीक है। तो देखो मार्केट का जो टारगेट है ऊपर जाके हाई लगाना है, ठीक है। जहाँ पे मैंने कर्सर रखा जाना चाहिए मार्केट को, बट देखते हैं ये ट्रेड विन होता है लॉस होता है। ये कैंडल को बनना चाहिए ग्रीन, मैंने बायर्स की ट्रेड ले ली। देखो पिछली कैंडल ने कंटिन्यूएशन दिया था इसलिए मैंने ट्रेड ले ली थी बायर्स की, ठीक है। तो अभी देखते हैं कैंडल क्या बनती है। ओके तो ये कैंडल तो रेड बन चुकी है, इसने सडनली गैप डाउन कर दिया है। तो गाइस देखो ये कैंडल में अगर देखते हैं बायर्स की एंट्री होती है तो मैं जाता हूँ बायर्स के साथ। वैसे तो इस कैंडल ने गैप डाउन फिर से कर दिया, यहाँ पे फिर से गैप डाउन करने की कोई जरूरत थी नहीं गाइस। देखो पिछली कैंडल गैप अप करके बनी है, इसमें सडनली फिर से गैप डाउन हो चुका है। तो गाइस देखो ये गैप डाउन नो सेलर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पिछली कैंडल में ही होना चाहिए था बायर्स को, ठीक है। पिछली कैंडल में नहीं आया तो इस कैंडल में तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है। तो देखो गाइस यहाँ पे बायर्स की एंट्री आ चुकी है, बट मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं ली क्योंकि ये ट्रैपिंग हो सकती है, ठीक है। क्योंकि मैं पिछली कैंडल में गया था बायर्स के साथ, ठीक है। तो उसमें होना चाहिए था बायर्स को, ठीक है। तो उसमें नहीं आया इसलिए मैंने इस ट्रेड को भी छोड़ दिया, ठीक है। क्योंकि पिछली इस कैंडल ने हैमर कैंडल ने कंटिन्यूएशन दिया था, ठीक है। बट ये कभी कभी लेट रिवर्सल कराते हैं ओटिस वाले, ठीक है। लेट हो जाता है इनसे एक एक कैंडल का, ठीक है। अभी ये कैंडल को ग्रीन बना रहे हैं, ठीक है। अगर इनगल्फिंग कर लेती है कैंडल तो नेक्स्ट भी देखो बायर्स की कैंडल बन सकती है। बट ये कैंडल फाइनली रेड नहीं ग्रीन रेड बन चुके, इसने फिर से गैप अप कर दिया। गाइस देखो ये मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। यहाँ पे 2 कैंडल आई है गाइस। देखो ये कैंडल अगर ग्रीन बन जाती है तो मैं नेक्स्ट कैंडल में 100% बायर्स के साथ जाऊंगा। अभी भी मैं थोड़ा सा इसमें डाउट हूँ, ये गैप अप किसने किया, बायर्स ने किया सेलर्स ने किया। अगर ये कैंडल गाइस देखो ग्रीन बन गई ना तो मैं नेक्स्ट कैंडल में फिर से जाऊंगा बायर्स के साथ, ठीक है। तो अभी देखते हैं कैंडल क्या बनती है। अभी तो नीचे से रिजेक्शन आ चुके थे गाइस। देखो ये कैंडल बायर्स की बन सकती है, ठीक है। इतना बड़ा गैप अप नहीं कर सकते, ठीक है, सेलर्स, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा गैप अप है। तो अगर ये कैंडल ग्रीन बन गई ना तो जाऊंगा मैं नेक्स्ट कैंडल में बायर्स के साथ। देखते हैं ये कैंडल क्या बनती है। गाइस देखो टारगेट ऊपर ही है, फालतू का बेवजह का यहाँ पे सेलर्स आ रहे हैं, ठीक है। मार्केट को जाना ऊपर ही है, हाई लगाने, ठीक है। बट अभी देखो मार्केट यहाँ पे ना, यहाँ पे जहाँ भी मैं कर्सर घुमा रहा हूँ एक तरह से कह सकते हो स्टक हो चुकी है, ठीक है। तो ये कैंडल अगर ग्रीन बन जाती है तो मैं जाऊंगा नेक्स्ट कैंडल में फिर से बायर्स के साथ। ओके तो इसकी क्लोजिंग हमें देखनी होगी, ठीक है। मैंने 2 बायर्स की ट्रेड ले ली। तो गाइस देखो ये कैंडल ग्रीन बन सकती है, ठीक है। पिछली कैंडल में गैप अप करके वो आ चुका है, ठीक है। बायर्स आ चुके हैं तो ये कैंडल ग्रीन बन सकती है, इसलिए मैंने दोबारा से यहाँ पे बायर्स की ट्रेड ले ली। तो देखते हैं। तो गाइस देखो ये कैंडल काफी ऊपर निकल गई है तो ये विन हो जानी चाहिए। देखो मार्केट अप ट्रेंड में, ठीक है। मार्केट अप ट्रेंड में यहाँ पे सेलर्स की कैंडल आ तो रही है, बट वहाँ पे मार्केट को टारगेट ऊपर है तो ऊपर ही जाना है अल्टीमेटली, ठीक है। तो सेलर्स को 1-2 कैंडल आ रही है तो अवॉइड करना होगा, ठीक है। बायर्स की कैंडल में जाएंगे तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, ठीक है। सेलर्स में जाएंगे तो लॉस होने का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है।
वैसे देखो अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से बायर्स या सेलर्स से जा सकते हो, ठीक है। अगर प्राइस एक्शन हमारा कहता है कि नेक्स्ट कैंडल रेड बनेगी तो उसके साथ भी जा सकते हो, बट जो ट्रेंड होता है ना उसके साथ ट्रेडिंग करने का अलग ही मजा है, ठीक है। तो गाइस देखो यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रही है और ये कैंडल हमारा विन करा देगी ट्रेड को, ठीक है। अभी ऊपर से रिजेक्शन तो आई है, बट देखो नेक्स्ट कैंडल भी फिर से ग्रीन बन सकती है, ठीक है। तो ये अपना ट्रेड विन हो चुका है। ऊपर से बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन भी है। कैंडल पहले नीचे आते ना गाइस तो मैं यहाँ पर नो बायर्स के साथ जाता, पर पहले कैंडल ये ऊपर गई है, ठीक है। पहले कैंडल गाइस ऊपर गई है। मैं नो एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे सोच रहा हूँ लगा ही लूँ, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेता हूँ, टारगेट ऊपर है तो अभी देखते हैं, थोड़ी देर और रुकते हैं इस चार्ट पे, ठीक है। मैंने वहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा ली, ठीक है। हायर हाई पॉइंट है गाइस, ठीक है। वहाँ तक ये कैंडल पहले ऊपर जाके फिर वहाँ से रिजेक्ट हुई गाइस, ठीक है। ये कैंडल पहले नीचे आते हैं ना तो मैं बायर्स की ट्रेड ले लेता, बट ये देखो कैंडल रेड बन सकती है, ठीक है। ये कैंडल रेड बन सकती है तो मैं इसको अवॉइड करूंगा। देखो अभी वहाँ पे गैप बचा हुआ है, ठीक है। गैप है तो अभी आ सकते हैं, नेक्स्ट कैंडल में फिर से बायर्स आ सकते हैं, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर ओके, तो इस कैंडल को देखना होगा। तो अगर ये कैंडल ग्रीन बन जाती है तो नेक्स्ट भी ग्रीन बन सकती है, ठीक है। बट इसकी क्लोजिंग अभी देखते हैं, ओके। तो गाइज ये तो इनगल्फिंग कर रहे हैं यहाँ पे, सेलर्स इनगल्फिंग नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। ये इनगल्फिंग कर ली है कैंडल ने, ठीक है गाइज। इस कैंडल को अवॉइड करना होगा क्योंकि ये कैंडल तो इनगल्फिंग कर ली है। तो मैं इस कैंडल को गाइज अवॉइड कर दूंगा, ठीक है। अभी अवॉइड करने ज़्यादा बढ़िया रहेगा क्योंकि इनगल्फिंग नहीं होनी चाहिए थी गाइज। मार्केट अगर अप ट्रेंड में होता है ना तो बायर्स की अगर इनगल्फिंग हो गई तो फिर वो वहाँ पे थोड़ा आपको सोच समझ के ट्रेड लेना होता है। यहाँ पे इनगल्फिंग नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। तो मैं इस ट्रेड को अब अवॉइड कर दूंगा। ये कैंडल बड़ी भी रेड बन सकती है, ठीक है। वहाँ पे इनगल्फिंग हो चुकी है। इसमें देखते हैं कैंडल क्या बनती है गाइज, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैं जाऊँगा नेक्स्ट कैंडल में। तो अगर ये कैंडल ग्रीन बन सॉरी रेड बन गई, लेकिन बड़ी कैंडल देखो गाइज, ये कैंडल बड़ी रेड बनती है ना तो नेक्स्ट कैंडल रेड बन सकती है, ग्रीन भी बन सकती है, ठीक है। तो देखो जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है ना वहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ठीक है। वहाँ पर ओके, तो यहाँ पे फाइनली एंट्री तो आई है, यहाँ पर बायर्स की एंट्री आई है। लास्ट के 10 सेकंड में एंट्री आई है, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है नेक्स्ट कैंडल भी गाइज देखो ग्रीन बन जाए, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैं नेक्स्ट कैंडल को भी अवॉइड कर दूंगा गाइस। देखो ये कैंडल नो अगर दोबारा से इनगल्फ कर लेता है नो बायर्स की कैंडल को, ये इनगल्फिंग अगर दोबारा हो जाती है नो, सेलर्स अगर इनगल्फ कर लेते हैं दोबारा से बायर्स को, तो नेक्स्ट कैंडल 100% श्योर होगा गाइस, नेक्स्ट कैंडल भी रेड बनेगी, ठीक है। तो मैं 100% श्योर हूँ, बस ये कैंडल दोबारा से इनगल्फ कर ले बायर्स की कैंडल को। और गाइज अगर ये कैंडल ग्रीन बन गई नो तब भी नेक्स्ट कैंडल देखो उसकी ग्रीन बनने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है, ठीक है। तो मैं आपको पहली पूरा सिनेरियो बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये कैंडल अगर इनगल्फिंग कर ली ये पिछली बायर्स की कैंडल को तो नेक्स्ट कैंडल रेड बन जाएगी, और ये कैंडल ग्रीन बन गई तब भी नेक्स्ट कैंडल गाइस देखो ग्रीन बन सकती है, ठीक है। और अगर इनगल्फिंग हो गई यहाँ पे बायर्स की तो नेक्स्ट कैंडल रेड बन सकती है। तो गाइस देखते हैं ये कैंडल क्या बनती है, ठीक है। इसकी क्लोजिंग देखनी होगी। अगर देखो गाइस इनगल्फिंग नहीं भी हुई, ये कैंडल रेड बन गई तब भी नेक्स्ट कैंडल रेड बन सकती है, क्योंकि जहाँ पर बायर्स को होना चाहिए तो वहाँ पर सेलर्स नहीं आ सकते, ठीक है। और ये दोबारा वहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं दोबारा यहाँ से 2 डाउन की मैंने ट्रेड ले लिया, ठीक है। थोड़ी सी ऊपर जाए तो मैं दोबारा से डाउन की ट्रेड ले लूंगा, ठीक है। एंट्री गलत हो सकती है, देखो यहाँ पर वो बायर्स आ सकते हैं, ठीक है गाइस। यहाँ पर जैसा मैंने आपको कहा बायर्स आ सकते, छोटी मोटी भी ग्रीन बन सकती है कैंडल, ठीक है। ओडीसी वाले हैं ना लॉस करा देंगे छोटी मोटी ग्रीन बना के, ठीक है। वैसे प्राइस एक्शन के हिसाब से इस कैंडल को रेड बनना है, ठीक है। क्योंकि गाइस देखो 2 बार इनगल्फिंग नो फेक नहीं होती, 2 बार इनगल्फिंग हो चुकी है बायर्स की, ठीक है। मार्केट हाई लगाने जा रही थी, हाई लगाने नहीं दिया गया और इनगल्फिंग हो गई, ठीक है। तो 2 बार फेक नहीं होता इनगल्फिंग, ठीक है। तो इसमें सिक्योरिटी मेरी थोड़ी हाई है, ठीक है। तो ये ओटीसी वाले लॉस करा दे तो बात दूसरी है, बट कैंडल को रेड ही बनना है, ठीक है। प्राइस एक्शन के हिसाब से इस कैंडल को रेड बनना है, देखते हैं कैंडल क्या बनती है गाइस, ठीक है। तो गाइस देखो ये ट्रेड तो लग रहा है विन हो जाएगा, ठीक है। ये कैंडल काफ़ी नीचे जा चुकी है, काफ़ी बड़ी भी है, ठीक है। आई होप गाइज आपको समझ आ रहा होगा जब मैं बताता हूँ वीडियो में, ठीक है। यहाँ पे 2 बार इनगल्फिंग हो गई तो सिक्योरिटी बढ़ जाती है गाइस, ठीक है। यहाँ पे तो ये कैंडल अभी तो रेड बन चुके हैं, तो नेक्स्ट कैंडल भी देखो इसने सडनली फिर से गैप अप कर दिया। तो गैप अप जो हुआ है ना नीचे के लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए हुआ है, ठीक है। बट मैं इस ट्रेड को अवॉइड कर दूंगा गाइस, ठीक है। ये रेड बन सकती है, छोटी मोटी भी कैंडल ये रेड बन सकती है, ठीक है। ये गैप अप जो हुआ है नीचे के लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए हुआ है, ठीक है। ये कैंडल पहले मुझे ऊपर चाहिए, ऊपर जाए तो मैं वहां से डाउन की ट्रेड लूंगा, बट अभी यहाँ से ट्रेड लूंगा ना तो ये लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने इसलिए इसको स्किप कर दिया इस ट्रेड को। तो गाइज देखो नेक्स्ट कैंडल हमें क्या बोलता है, ठीक है। वो उसके हिसाब से मैं जाऊंगा, ठीक है। देखो गाइज मैं नो यहाँ पे
नहीं चाहता हूँ जल्दी धकाधक ट्रेड मार के विन करके निकल जाए, ठीक है। प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेडिंग करो, टारगेट पूरा करो, थोड़ा सा लेट हो जाए, वीडियो बड़ी बन जाए, बट टारगेट कंप्लीट होना चाहिए, वो ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। इसीलिए मेरी वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी हो जा रही है आजकल, ठीक है। तो ये कैंडल देखो रेड ही बन रही है, ठीक है, बट नीचे से रिजेक्शन भी आ रही है इस कैंडल में, तो नेक्स्ट कैंडल फिर से गाइस देखो बायर्स की कैंडल बन सकती है, ठीक है। तो मैं 2 बायर्स की मैंने दोबारा से ट्रेड ले ली गाइस। देखो ये कैंडल पिछली जो कैंडल है ना, वो कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है रेड, बट मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक कैंडल और बायर्स की आनी चाहिए थी, ठीक है। यहाँ पर एक कैंडल और आनी चाहिए बायर्स की, ठीक है, क्योंकि गाइस देखो मार्केट अप ट्रेंड में है, पिछली कैंडल गैप अप करके बनी है, ठीक है, तो एग्जॉस्टेड कैंडल भी ना हो सकती है, ठीक है। इसीलिए मैंने दोबारा से बायर्स की ट्रेड ले लिया, देखते हैं विन होता है लॉस होता है गाइस। देखो अगर विन हो गया लॉस हो गया तब भी मैं चार्ट से निकल जाऊंगा, लॉस हो विन हो, ठीक है। दूसरी चार्ट पे चल के देखते हैं वहाँ पे क्या चला हुआ, ठीक है। तो गाइस देखो इस कैंडल को तो विन हो जाना चाहिए, ठीक है, प्राइस एक्शन के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे 3 सेलर्स की कैंडल से ज़्यादा नहीं आ रही है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो भी मार्केट काफ़ी देर से जो स्टक हुआ पड़ा है, तो ओके यहाँ पे ऊपर से रिजेक्शन आ चुकी है, बट अभी देखते हैं। ओके ओके ओके, अगर ये कैंडल गाइस देखो रेड बन गई ना, तो नेक्स्ट कैंडल भी नो रेड बन सकती है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल भी गाइस देखो रेड बन सकती है, बट यहाँ पर देखो 3 कैंडल की मोमेंटम से ज़्यादा कैंडल नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये ट्रेड अपना लॉस हो चुका है गाइस। देखो ये कैंडल भी बन सकती है, ठीक है, ये कैंडल भी रेड बन सकती है, बट मैं इसमें ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि यहाँ पर पिछली कैंडल बनी तो ग्रीन ही है गाइस, बट उन्होंने ट्रेड लॉस करा दिया। तो गाइस इस कैंडल ने तो गैप डाउन कर दिया है, ऊपर से इतनी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है पिछली कैंडल में गाइस। इस कैंडल को ना अवॉइड कर दूंगा, ठीक है। अभी इस कैंडल को अवॉइड कर देना ही ज़्यादा बढ़िया है। हमने 4 विन किया और 4 लॉस भी कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैंडल मेरे को अलाउ तो कहीं से भी नहीं कर रही है, ठीक है। गाइस देखो ये कैंडल अगर ग्रीन बन गई तो नेक्स्ट कैंडल में बायर्स के साथ जाऊंगा, ठीक है। एक कैंडल का और वेट कर रहा हूँ, ठीक है, देखते हैं ये कैंडल क्या बनती है। अगर गाइस ये कैंडल रेड बन गई तो तब भी नेक्स्ट कैंडल देखो रेड बन सकती है, ठीक है। ये कैंडल अगर ग्रीन बन जाती है तब भी नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन सकती है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देख लेते हैं कैंडल क्या बनती है। ओके इसके ऊपर से रिजेक्शन आ रही है, ठीक है। देखो ऊपर टारगेट है, ठीक है, जाना तो ऊपर ये मार्केट को, बट ये यहाँ पर मार्केट कुछ देर के लिए भी नीचे आ चुकी है, तो मैं 2 यहाँ से बायर्स के साथ जाऊंगा। गाइस देखो मैंने यहाँ पर ऊपर से बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, ये कैंडल में आ सकते हैं सेलर्स, और इसमें सेलर्स फाइनली आ ही गए हैं, बट देखो मैंने यहाँ पे बायर्स की ट्रेड ले ली, देखते हैं विन होता है लॉस होता है। देखो यहाँ पे 2 बार बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है, ठीक है। उसके बाद अगर सेलर्स आ रहे हैं तो बन सकती है कैंडल, ठीक है, बन सकती है कैंडल रेड बन सकती है, क्योंकि पिछली कैंडल में 2 बार रिजेक्शन है, ठीक है। तो गाइज ये कैंडल अगर रेड बनती है तो यहाँ पर ये ट्रेड लॉस हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रेड अब ये लॉस हो जाएगा, क्योंकि जो एंट्री आ रही थी बायर्स की खत्म हो चुकी है। तो गाइज देखो यहाँ पर रिवर्सल भी हो सकता है, ठीक है। जो मार्केट अप ट्रेंड में थी वो डाउन ट्रेंड में जा सकती है, ठीक है। यहाँ से मार्केट नीचे जाकर नया लो भी लगा सकती है। और गाइज देखो मुझे वैसा ही कुछ लग रहा है, ठीक है। ये मार्केट अभी ये कैंडल रेड बन जा रही है, तो नेक्स्ट कैंडल भी देखो रेड बन सकती है, ठीक है। तो इसकी क्लोजिंग हमें देखनी होगी। ओके नीचे से काफ़ी स्ट्रॉन्ग का, ओके तो ये लॉस हो जाएगा, फाइनली लॉस हो ही गया ट्रेड अपना। तो गाइज हमने काफ़ी लॉस कर दिया, इसने गैप अप कर दिया, तो गैप अप तो हुआ है, नीचे के लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए गाइज ये कैंडल भी देखो रेड बन सकती है, बट मैं यहाँ पे काफ़ी लॉस हो चुका है, तो इस चार्ट से भी निकल जाना ही सही है, ठीक है। यहाँ पे रुकने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ये कैंडल देखो यहाँ से मार्केट जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है, बट मुझे वो उस कैप्चर करना था गाइस, इसीलिए मैं चार्ट पे रुका हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे बायर्स आए ना तो डायरेक्ट हाई लगेगा मार्केट में, ठीक है, इसीलिए मैं रुका हूँ। क्योंकि गाइस यहाँ से ना ट्रेंड लाइन में जा रही है, अगर आप ध्यान से देखो तो, ठीक है। वो ट्रेंड लाइन मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर गाइस जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन है वो। तो अगर यहाँ से बायर्स आए ना गाइस तो डायरेक्ट यहाँ पे ना हाई लगने वाला है, ठीक है, इसीलिए मैं इस चार्ट पे थोड़ा रुका हुआ हूँ, उसी को देख रहा था। तो ये है वो ट्रेंड लाइन गाइस, ठीक है। यहाँ से अगर आते हैं ना बायर्स तो मार्केट में डायरेक्ट हाई लगेगा। अगर इस कैंडल में बायर्स आ गए तो नेक्स्ट कैंडल भी गाइस देखो ग्रीन बन सकती है, ठीक है। तो इसमें बायर्स आ गए हैं, तो मैं बायर्स के साथ मैंने अभी देखते हैं ट्रेड विन होता है लॉस होता है। गाइस देखो यहाँ पर इस कैंडल में बायर्स आ सकते हैं, ठीक है, इस कैंडल में बायर्स आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है ना, मुझे नहीं लगता वो रियल ब्रेकआउट है, फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है, ठीक है। तो इस ट्रेड को विन हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर ये लॉस हो गया तो मैं शार्ट से ना गाइस निकल जाऊंगा, ठीक है। अभी तो फिर यहाँ पे सेलर्स को आना ही नहीं चाहिए इस कैंडल में, ठीक है।
तो गाइज ये ट्रेड लग रहा है लॉस हो जाएगा। ये कैंडल तो काफ़ी नीचे जा चुकी है, ठीक है। यहाँ से इसका मुड़ने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। देखो इस ट्रेंड लाइन पे मुझे ऐसा लग रहा था कि बायर्स आ सकते हैं, बट ये देखो मार्केट नीचे ही जा रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, इस चार्ट से भी निकलना ही होगा, ठीक है। ये ट्रेड अपना लॉस हो जाएगा। तो गाइस देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। यहाँ पे मार्केट अब नीचे जाने लगी है, ठीक है। यहाँ पे नीचे जा रही है तो देखो नेक्स्ट कैंडल भी फिर से रेड बन सकती है, ठीक है। ये कैंडल बहुत बड़ी बन रही है, गैप डाउन करके बन रही है। तो ओके ओके ओके, इस कैंडल की क्लोजिंग, और इसने सडनली गैप अप कर दिया गाइस, ठीक है। सडनली गैप अप है तो गाइस देखो ये कैंडल भी नो रेड बन जाएगी। मुझे थोड़ी सी ऊपर एंट्री चली जाए तो मैं इसमें डाउन की ट्रेड लूँगा गाइस। देखो पिछली कैंडल में ही नो होना चाहिए था, ठीक है। पीछे थोड़ी सी कैंडल ऊपर चली जाए, थोड़ी सी ऊपर चली जाए तो गाइस देखो ये कैंडल बहुत बड़ी रेड बन सकती है, ठीक है। मुझे थोड़ी सी एंट्री ऊपर चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से नो डाउन की ट्रेड मैंने ले लिया। गाइस देखो ये कैंडल बहुत बड़ी रेड बन सकती है, इसलिए मैंने दोबारा से डाउन की ट्रेड ले ली। इस कैंडल ने गैप अप भी किया है तो इसको विन हो जाना चाहिए। देखते हैं ट्रेड विन होता है लॉस होता है। गाइस देखो पिछली कैंडल में ना बायर्स को होना चाहिए, तो उसमें नहीं आया तो इस कैंडल में भी नहीं आना चाहिए, इसीलिए मैंने दोबारा से यहाँ पे सेलर्स की ट्रेड ले ली है। बट देखते हैं विन होता है लॉस होता है। अगर ये लॉस हो गया तो हम अच्छा खासा हमारा लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस देखो यहाँ पे नो मार्केट को जाना चाहिए था ऊपर, बट ये यहाँ पे आज मैं बढ़िया से ट्रैप हुआ हूँ, ठीक है। ये ट्रैपिंग हो चुकी है मेरे साथ। मार्केट को जाना चाहिए था ऊपर, बट ओके चार्ट को मुझे चेंज कर देना चाहिए था, ठीक है। बट ये कैंडल देखो यहाँ पे बायर सेलर्स आ रहे हैं गाइस, प्राइस एक्शन कोई भी काम नहीं कर रहा है, इसीलिए आज कुछ ज़्यादा ही लॉस हो गया हमें। गाइस देखो ये कैंडल को अभी अवॉइड कर देना ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा क्या, ठीक है। इस कैंडल में बायर्स के साथ जाऊँगा। गाइस देखो मैंने इस कैंडल में फिर से बायर्स की ट्रेड ले ली है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ट्रेड ले लिया, विन होगा लॉस होगा मैं ट्रेडिंग सेशन को क्लोज कर दूंगा, ठीक है गाइस। मैं ट्रेडिंग सेशन क्लोज कर दूंगा क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए, इस कैंडल में भी बायर्स होना चाहिए। तो गाइस देखो यहाँ पर ना प्राइस एक्शन बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। जहाँ पर बायर्स होना चाहिए तो वहाँ पे सेलर्स आ रहे हैं, जहाँ पे सेलर्स को होना चाहिए तो वहाँ पे बायर्स हो रहे हैं। तो आज का हमने बहुत अच्छा खासा लॉस कर दिया, ठीक है गाइस। तो गाइज यहाँ पर हमने कुछ अच्छा ही लॉस कर दिया इस चार्ट पे, ठीक है। तो अभी इस चार्ट से निकल जाने ही बेहतर होगा। मैंने कुछ ज़्यादा ही लॉस कर दिया आज का। हम काफ़ी हमारा टारगेट तो ओके नीचे से आ रही है रिजेक्शन, बट ट्रेड लॉस हो जाएगा। गाइज देखो यहाँ पर तो ट्रेड लॉस हो चुका अपना, ठीक है। यहाँ पर पिछली कैंडल में गाइज देखो बायर्स होना चाहिए था, ठीक है। अभी देखना इस कैंडल को ग्रीन बना देंगे, नीचे से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई है उसके बाद। गाइज देखो यहाँ पर तो अब इसने अच्छा खासा लॉस करा दिया। हमें रिकवरी करने में काफ़ी टाइम जाएगा। $27 का लॉस हो चुका है गाइस, ठीक है। $27 बहुत बड़ी बात है। $10 का मैंने टारगेट रखा था, बट यहाँ पे $27 हो चुका है। तो फिर अब हमें लगता है यहाँ से ट्रेडिंग सेशन को क्लोज कर देना चाहिए, ठीक है। इतना बड़ा लॉस गाइस, ठीक है। मैं इस ट्रेडिंग सेशन को यहाँ पे क्लोज कर देना हूँ, ठीक है, क्योंकि आज का थोड़ा साइकोलॉजी भी मेरा हिल गया है, ठीक है। इतना लॉस कभी हुआ नहीं था, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन, ठीक है। जो लॉस हुआ आपके सामने है गाइज, एक बार देख लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो मार्केट मुझे ऐसा लग रहा था ऊपर जाएगी, इसीलिए मैं बायस के साथ था, बट यहाँ पे मार्केट एकदम से नीचे जाने लगी है, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था गाइस कि यहाँ पे मार्केट जो है ना नीचे जाने वाली है, ठीक है। यहाँ पर नो सेलर्स आ रहे हैं, फिर बायर्स आ रहे हैं, प्राइस एक्शन भी यहाँ पे ठीक से काम नहीं कर रहा है, ठीक है गाइस। इतना अगर हमें अगर इसको अब हमें 5-6 दिन लग जाएंगे इसको रिकवरी करने में, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में गाइस, ठीक है। मैं ट्रेडिंग सेशन को यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ, और यहाँ पे बैठूंगा तो और लॉस हो जाएगा, ठीक है। एक बार लॉस देख लेना आप, ठीक है। तो गाइस अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। यहाँ पे मार्केट आज का सही नहीं था, ठीक है। तो मैं ट्रेडिंग सेशन को यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।